आज सब ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा पहुंचा है। एक जानिब तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो महाज खोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अपनी साइड से किसी भी सूरत सरेंडर करने का जो इम्कान है उसे रद्द करके तमाम मंसूबे उड़ाकर रख दिए हैं, खाक में मिला दिए हैं। और हुकूमत को किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी पड़ी है, मुहिब्बे वतन वकला ने किस तरह से सारे मंसूबे खाक में मिलाए हैं और किस तरह अब शहबाज शरीफ और सिकंदर सुल्तान राजा फंसने जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। जबकि इमरान खान के खिलाफ भी इंतहाई मजमूम एक नया मंसूबा लॉन्च हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 13 अप्रैल बरोज जुमेरात बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और पूरे का पूरा दिन ही पॉलिटिकली पाकिस्तान के आइंदा आने वाले जो हालात हैं उन्हें शेप करने में, उनके खद्दो खाल वाजे करने में, मुस्तकबिल का एक लाया अमल और मुस्तकबिल की एक तस्वीर जो है उसे समझने में बड़े मुआविन साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि आप ये देख लें कि इस वक्त चीजें जो हैं वो बिलाशुबा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी हैं। खुली जंग जो है उसका आगाज तो हो चुका है और इस सब में आप ये देख लें कि अब जो खेल है वो भी इंतहाई गंदा होता जा रहा है। आपने देखा कि कल इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ किस तरह से मुफ्ती सईद को पेश किया गया, इमरान खान के निकाह का मामला और इद्दत के दौरान निकाह और ये तमाम तर चीजें, वो गंदा खेल जिस खेल को कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, मैं समझता हूं ये सारी चीजें कि किसकी शादी कब हुई, किस टाइम पे हुई, शादी के कितने अरसे बाद बच्चा हुआ, किस तरह से हुई शादी, ऐसे हुई वैसे हुई, किसी भी सियासी जमात के किसी भी सपोर्टर की जानिब से किसी दूसरे सियासी रहनुमा के ऊपर जब इस तरह का पर्सनल अटैक होता है, चाहे वो नून लीग के किसी रहनुमा या नून लीग की किसी रहनुमा के ऊपर हो या इमरान खान के ऊपर, मैं समझता हूं इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और ये इस चीज की निशानी होती है कि इस सब के अंदर आपके पास दलील खत्म हो गई। अच्छा, अब आप ये देखें कि निगरान हुकूमत ने एंड कर दिया। आज जो निगरान हुकूमत ने किया है, दिस इज द लास्ट थिंग जो वो कर सकते थे, यानी इससे ज्यादा कोई गिर ही नहीं सकता। शौकत खानम, ये नाम है इमरान खान की वालदा का, और इमरान खान ने अपनी वालदा से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम की और इस नाम को अमर कर दिया। इमरान खान शायद दुनिया से चला जाए, शौकत खानम का वजूद जो इमरान खान रख के गया वो नहीं खत्म होने जा रहा। और जितने लोगों को जिंदगियां दी हैं शौकत खानम ने, और ये सारी चीजें पूरी कौम के सामने हैं। लेकिन अब क्या हुआ, निगरान हुकूमत की जानिब से इमरान खान की वालदा के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। और आज शायद जो इमरान खान साहब की वालदा है शौकत खानम, उनकी बरसी भी है। यानी आपकी वालदा जो कि इस दुनिया से, इस जहाने फानी से कूच कर चुकी हैं, उसकी बरसी के दिन उसके नाम पे हुकूमत का नोटिस आ जाता है। और ये नोटिस क्या है, एक्साइज ऑफिस ऑफ द एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, लग्जरी हाउस टैक्स जो है वो लगा है जी। और ये ऑफिस, ये आज 13 अप्रैल 2023 की इस पे डेट है। ये ऑफिस ऑर्डर नंबर 70/LHT है और ये किसे जारी किया गया है, मिसेस शौकत खानम, जमान पार्क लाहौर। और इस सब के अंदर जी ये जो इंस्पेक्टर है उन्होंने जारी किया, आमना रशीद ने, और कहा गया है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने लग्जरी हाउस टैक्स जो है वो घरों पे लगा दिया हुआ है। और इस सब के अंदर जो आप हैं उन्होंने इस हवाले से इंफॉर्मेशन जमा करानी है, 7 दिन के अंदर अंदर आपने इसका जवाब देना है। और ये नोटिस किसे भेजा जा रहा है, शौकत खानम साहिबा के नाम पे भेजा जा रहा है। तो आप समझ जाएं कि ये मामला क्या है, माजरा क्या, और ये किस तरह की चीजें इस वक्त की जा रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आईन और कानून के साथ जो खिलवाड़ करने वाले हैं, आज का दिन उनके ऊपर बड़ा भारी गुजरा। आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ निगरान वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 22 ब्यूरो
ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से ना हटाने पर तौहीने अदालत की दरखास्त दायर की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तौहीने अदालत की यह दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 22 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ 7 यौम में फैसला करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर, CCPO लाहौर ओहदों पर बरकरार हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज तक तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त का फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का यह इकदाम वाज़े तौर पर तौहीने अदालत है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर सियासी वाबस्तगियां रखते हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सियासी वाबस्तगी रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को हटाने का हुक्म दे। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई भी की जाए। यानी एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को कोई गैर कानूनी काम करने के ऊपर बिल्कुल शिकंजा जो है वो गर्दन पे हाथ रखे हुए हैं कि कोई इधर उधर होगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि आपकी विफाकी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, ने 3 रुकनी बेंच में भी एतराज है, इन्हें अब 8 रुकनी बेंच पे भी एतराज है। और ये 8 रुकनी बेंच जो है ये याद रखेगा ये अक्सरियत है सुप्रीम कोर्ट की, 15 जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, पहले इन्होंने विफाकी काबीना का इजलास बुलाना था कल, इनकी ऐसी इन्हें अचानक आग लगी ये 8 रुकनी बेंच देख के। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं हम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाएंगे, उसमें विफाकी वुज़रा भी शरीक होंगे। अब यहां पर इस्लामाबाद में हुक्मरान जमातों के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पार्लिमान की कानून साजी से रोकने का इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। तमाम जमातों ने मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उजलत में दरखास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। वजीर कानून ने कहा कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हम 2 सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते, अलबत्ता आपको एक ही चाहिए लेकिन विदाउट चीफ जस्टिस चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट मिल जाए और जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुखालिफ अगर कोई ग्रुप वाला या सोच रखने वाला कोई जज है वो वैसे ही घर चला जाए। अच्छा, इदारे में तकसीम का तासुर हर रोज यहां होता जा रहा है। हम तवक्को करते हैं कि आज बेंच तहलील कर दिया जाएगा। इस मौके पर पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि बिल अभी पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया कि आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियार से रोकना चाहते हैं। हम सारी जमातों ने पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए जिद्दोजहद की है। आज ये बेंच बनाकर पार्लियामान के इख्तियार को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो कबूल नहीं। अच्छा, उस वक्त इन्हें पार्लियामेंट के मामलात के अंदर अदलिया की मुदाखलत बड़ी अच्छी लगती थी जब कासिम सूरी की रूलिंग, जो कि जारी बात है कि अदलिया ने खुलकर पार्लियामेंट के अंदर आई अदलिया और कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ा दिया, उस वक्त अच्छे थे। मतलब यही इनका है ना कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेयूआई के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा कि मुझे केस के फिक्स करने पर भी हैरानी हुई और बेंच के मेंबरान पर भी। केसेस हमने जनवरी में फाइल किए थे, उन पर अभी तक नंबर नहीं लगे। दूसरी जानिब अभी कानून नहीं बना और यह केस फिक्स कर दिया गया, यानी वही सवालात उठा रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर कौम से माफी भी मांग ली है। और इन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल पूछा कि आप 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने में किरदार अदा करने पर पछता रहे हैं, और इन्होंने आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि हमारे मजहब में तौबा का हुक्म है। 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के मामले पर अवाम के सामने माफी मांगता हूं। मेरे जाती मौकफ के बावजूद हुकूमती मौकफ के ताबे मुझे वोट डालना पड़ा। यानी ये कह रहे हैं कि मुझे पता था कि ये कैसे हैं। इन्होंने कहा कि मैं कभी इस वोट के हक में नहीं था, मैं मानता हूं कि मैंने वोट दिया, मुझे वोट नहीं देना चाहिए था, मुझे उसूल के साथ खड़ा होना चाहिए था। यानी ये कह रहे हैं कि कोई और जज आते तो शायद आज पार्लियामेंट के अंदर ये वही 1997 वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर लेते, वहां पे 10 रुकनी सईदुज़्ज़मान का बेंच बनता और वही हुक्म प्रिवेल करता और चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ता। और इन्होंने वैसे यही सारा कुछ किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना जो है, इसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स का जो बिल है वो मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की जेर सदारत हुआ। इजलास में कायमा कमेटी खजाना ने ये जो बिल है ये इत्तफाक़े राय से मुस्तरद कर दिया। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का कहना था कि पाकिस्तान IMF के सख्त प्रोग्राम में है, हमें फंड्स की किल्लत और भारी खसारे का सामना है, हमारे पास मुख्तस बजट के अलावा इजाफी फंड दस्तियाब नहीं, इजाफी फंड फराहम किए तो यह IMF प्रोग्राम से तजावुज होगा। IMF के साथ तयशुदा खसारे तक महदूद रहना चाहते हैं। तो आप समझ लें कि इस वक्त पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके तौहीने अदालत भी की जा रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अदालत के अंदर कार्रवाई क्या हुई है यह समझना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी हो चुका है और ये डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। मैं पूरी अदालती कार्रवाई जो है जिस 8 रुकनी बेंच पे एतराज था वो आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की
सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। 4 दरखास्तें अदालत उज़्मा में दायर हैं। बिल के खिलाफ दरखास्तें एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर ने दायर की। समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल ज्यादा पैदा किए गए। अदालत और जजेस पर जाती तनकीद की गई। हुकूमती वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट इसके जिम्मेदार है। मुजव्विज़ा कानून साजी से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने भी एतराजात आयद किए। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर सदर के एतराजात का जायजा ही नहीं लिया गया, उन्हें खातिर में नहीं लाया गया। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद 10 दिन में बिल कानून बन जाएगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। वकील ने कहा कि बिल के तहत अज खुद नोटिस और बेंच बनाने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। बुनियादी सवाल यह है कि यह बिल कानून बनने के लायक है। काबीना की जानिब से बिल की तौसीक करना गैर कानूनी है। बिल काबीना में पेश करना और मंजूरी दोनों इंतजामी उमूर हैं। बिल को असेंबली में पेश करना और मंजूरी लेना गैर आईनी है। बिल ज़ेरे इल्तवा नहीं बल्कि मुजव्विज़ा एक्ट है। सदर मंजूरी दें या ना दें, एक्ट 10 दिन बाद ही खुद कानून बन जाएगा। इस सब के अंदर इम्तियाज सिद्दीकी ने मजीद बड़े बेहतरीन दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई और जज एक लम्हे के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी चीफ जस्टिस का इख्तियार कोई और जज कैसे इस्तेमाल कर सकता है? चीफ जस्टिस का दफ्तर 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले के अंदर चीजें जो है वो कर चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक अदलिया की आजादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वकील ने कहा कि सदर रियासत पाकिस्तान की वहदानियत की अलामत है। सदर का ओहदा सिर्फ रस्मी नौइयत का नहीं है। सदर वो ताकत है जो तमाम इकाइयों को जोड़ता है। सदर ने बिल का दोबारा जायजा लेने की हिदायत की और इस सब के अंदर इन्होंने तो वो सब कुछ किया नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आजादी का नुक्ता उठाया गया। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। अदालत मुजव्विज़ा एक्ट का जायजा लेना चाहती है। वकील ने कहा कि बिल में अपील का हक दिया जा रहा है। कोई मुकदमा 10 रुकनी बेंच सुने तो अपील कैसे दायर हो सकती है? क्या सीनियर जजेस के फैसले के खिलाफ जूनियर जज अपील सुन सकते हैं? चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत के तमाम जजेस बराबर होते हैं। चीफ जस्टिस ने यह बात की, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में था, उसका जिक्र हुआ और इस सारे मामले के अंदर और भी बहुत सी चीजें जो है वो सामने आई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि इस सारे मामले में बहुत से बिल्स भी आए और दीगर चीजें भी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, अटॉर्नी जनरल को भी कानूनी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सदर मुमलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजीर आजम पाकिस्तान को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वजारत कानून और फेडरेशन जो है उसे भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने आज चीजें बड़ी वाजे कर दी और बड़ी क्लैरिटी के साथ बहुत से मामलात जो हैं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सामने रखे हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान क्लैश है वो भी सामने आया है और इस सब के अंदर अब यह कहा जा रहा है कि चीजें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी हैं। हुकूमत जो है वो इस सारे मामले को फ्यूल अप कर रही है और इस सारे मामले के अंदर जो जिसे आप कहते हैं ना कि आग लगाने का जो अमल है वो भी हुकूमत की तरफ से जारी है और इस वक्त मामलात जो हैं वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ना सिर्फ जा चुके हैं बल्कि उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो होने के इम्कानात नहीं है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल क्लैश की सी सूरत हाल है और अब इरफान कादिर जो कि हुकूमत के साथ हैं और जाहिर बात है कानूनदान भी हैं, वो तक जब ये बात कर रहे हैं कि जी अदलिया और अगर हुकूमत के दरमियान तसादुम हुआ तो मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर लग जाएगा, मार्शल लॉ के सायरन बज उठे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तफरीक है, कहा यह जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि वो मजीद गहरी से गहरी तर होती जा रही है। चीफ जस्टिस ने इन गुड फेथ बहुत कोशिश की, चीफ जस्टिस ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खुद से इस्तेमाल करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस ने उन्हें नजरअंदाज भी किया, बहुत लीनियंसी भी दिखाई, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया, लेकिन इस सब के बावजूद नथिंग हैज वर्कड। और एक जानिब ये 8 जजेस हैं तो दूसरी जानिब
जानिब दूसरा ग्रुप जो है वो भी बहुत कुछ सोच रहा। और दिस इज द ओनली रीजन कि अगर दूसरी साइड पे मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ज्यादा जज होते, 8 जज अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप में होते ना, तो अभी तक आप देख लें कि मुकम्मल बगावत हो चुकी होती, अपनी अदालत लग चुकी होती, सुप्रीम कोर्ट 2 जो है वो जस्टिस उमर बंदयाल के खिलाफ लग चुकी होती। लेकिन ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूरी कौम को समझने की जरूरत है कि इस सब के अंदर ये मामला जो है ये क्या है, और पूरी कौम के सामने वाजे हो चुका है। और जिस तरह से इन्होंने आप देखें कि आज जो करने की कोशिश की कि पाकिस्तान बार काउंसिल, मैंने आपको कल भी बताया, एक होती है बार एसोसिएशन, एक होती है बार काउंसिल। बार एसोसिएशन मुंतखब बॉडी होती है, वो जमहूरी तरीके से वकला के वोट से आते हैं। बार काउंसिल ने कहा कि आज हम पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर देंगे। वकला जो है मुहिब्बे वतन, आजाद वकला, जो किसी एजेंडे के ऊपर नहीं है, ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी गए, आज उन्होंने वहां पर बड़ा रश बना रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल के साथ इजहार यकजहती और उनकी कुव्वत बनने के लिए ना सिर्फ वो वहां पर गए, बल्कि इस सारे के सारे मामले के अंदर और भी बहुत कुछ हुआ। वकला जो है उन्होंने इस हड़ताल जो है कि इन्होंने तो अपनी तरफ से कह दिया पूरे पाकिस्तान के हर कोने में हर अदालत को ताले लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। उस मामले के अंदर भी इन्हें मुंह की खाना पड़ी है। और जो वकला हैं उन्होंने ये वाजे कर दिया, साबित कर दिया कि हम आइन, कानून, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के साथ खड़े हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।